आई थिंक इस बार की ट्रांसफर विंडो हम सबको बहुत लंबे टाइम तक याद रहने वाली है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये आज की वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज दिस इज आर्ग्यूबली द वियर्डेस्ट ट्रांसफर विंडो ऑफ ऑल टाइम, जहां पर चेल्सी ऐसे ऐसे नामों के पीछे जा रही है जो शायद हम में से किसी ने सोचे नहीं थे। उसके बाद यहां पर इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स अपने उन क्लबों से मूव ऑन कर रहे हैं जो आई थिंक यहां पर किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था। तो भाई ये ऑफिशियली वियर्डेस्ट ट्रांसफर विंडो ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है या एंड होते होते बन जाएगी, और आज का ये फुटबॉल बुलेटिन इसी के रिगार्डिंग है। तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर डेली फुटबॉल बुलेटिन। और हम वीडियो में आगे बढ़ें और आप यहां पर हमारे डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर अपने ओपिनियंस दें, उससे पहले जरा वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप यहां पर अपने आप को अप टू डेट रखना चाहते हो बीते दिन की सारी ट्रांसफर न्यूज़ के रिगार्डिंग। तो देखो भाई, सबसे बड़ी न्यूज़ तो ऑब्वियस पिछले 2 दिन से जो रही है वो विनीशियस जूनियर के रिगार्डिंग ही रही है, या फिर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं जर्नलिज्म में, मतलब आपके जर्नलिस्ट जो टकरा रहे हैं आपस में। प्लेटनबर्ग ने फब्रिजो पेला, फब्रिजो ने यहाँ पर आपके प्लेटनबर्ग पेल दिया। उस बीच में यहाँ पर डेविड डॉन्स्टीन की हाइप अलग ही पहुँच गई है। बट कल की जो रिपोर्ट आई है फ्लोरियन प्लेटनबर्ग की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, और ये सिर्फ इनकी रिपोर्ट नहीं है, 2-3 और सोर्सेज ने यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट की हैं कि हाँ, आर्सेनल अपने ऑफिशियल आपके बिड के साथ रेडी है। दे जस्ट वांट अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम विनीशियस जूनियर। अब देखो ये जो लिखा गया है that Real Madrid have now sent a counter offer to Vinicius Junior and his camp to extend his contract. Real are hoping for reaching an agreement for after months of negotiation. The club are aware of Arsenal's interest. Arsenal are preparing their first official offer and are willing to submit it. Vinicius camp has been informed. Scene पता है क्या है? विनीशियस जूनियर को जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए गए थे उसमें सैलरी उसके आसपास भी नहीं है जो विनीशियस जूनियर डिमांड कर रहे हैं या जो विनीशियस जूनियर एक्सपेक्ट करते हैं अर्न करना। नाउ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम देखोगे तो विनीशियस जूनियर का जो पूरा सागा है वो इसलिए और प्रिपेयर हो रहा है क्योंकि यान डियामंडे टू रियल मैड्रिड की जो रूमर्स थे अब वो और इंटेंसिफाई हो गए, और यहाँ पर अब तो पीएसजी ने खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया भाई रियल मैड्रिड के अगेंस्ट यान डियामंडे के ऊपर कि भाई देखो, हमने इसलिए यहाँ पर इस प्लेयर को साइन नहीं किया बिकॉज वो जो सैलरी डिमांड थी, जो भी चीज़ें थी वो बहुत अनरियल थी। बट हम इस पे आए और जो पीएसजी और मैड्रिड का नया कलेश शुरू हो सकता है उस पर आए। उससे पहले ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि आखिरकार ये आर्सेनल के रूमर्स आए कैसे और ये क्यों आए। देखो, रियल मैड्रिड ने यहाँ पर 3 आपके ऑफर्स सबमिट किए थे विनीशियस जूनियर के लिए, और वो तीनों ही ऑफर्स यहाँ पर विनीशियस ने एग्री नहीं किए। नॉट नोइंग फ्लोरेंटिनो पेरेज, वो किसी भी प्लेयर का ईगो मसाज एक टाइम तक ही कर सकता है, एक लिमिट तक ही कर सकता है। बियॉन्ड दैट उसको पता है भाई कि अगर ये प्लेयर पैसे के लिए इतना दीवाना है या फिर अगर ये प्लेयर क्लब की एथिक्स और क्लब की वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आई थिंक इट्स बेटर टू मूव ऑन एंड ब्रिंग समबडी जिसको हम नया विनीशियस या नया हम सुपरस्टार बना सकते हैं। नो, विनीशियस के लिए ये आखिरी ऑफर है एज पर रिपोर्ट्स। यहाँ पर इसके बाद रियल मैड्रिड कोई नया ऑफर नहीं रखेगी टेबल पे। विनीशियस के कॉन्ट्रैक्ट में अब सिर्फ 11 महीने का वक्त बाकी है और 5 महीने और बीतेंगे, और विंटर ट्रांसफर विंडो में विनीशियस जिस क्लब के साथ चाहे उस क्लब के साथ नेगोशिएट कर सकता है बिना रियल मैड्रिड को इन्फॉर्म किए, क्योंकि फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा एक क्लॉज होता है कि जो आखिरी के 6 महीने होते हैं ना, एक तरीके से फ्रीलांस बन जाता है बंदा कि मेरे आखिरी के 6 महीने चल रहे हैं, मैं जिससे चाहूँ उससे यहाँ पर आपकी बातचीत कर सकता हूँ। तो एक बेसिकली जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनके लिए वो पीरियड नोटिस पीरियड होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक तरीके से विनीशियस 5 महीने के बाद नोटिस पीरियड पे आ जाएंगे कि अब मैंने यहाँ पर आपको नोटिस दे दिया है कि मैं किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर नई कंपनी या नया क्लब ज्वाइन कर सकता हूँ। कुछ ऐसी कहानियाँ यहाँ पर ना। आर्सेनल, उनको पता है चैंपियंस लीग जीतना उनके लिए एक अगला गेम होगा, क्योंकि देखो प्रीमियर लीग जीतने का जो उनका एक सपना था, ड्रीम था, चैलेंज था, वो उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी आर्टेटा के साथ अकम्प्लिश कर लिया है। एंड लास्ट ईयर, मतलब अभी जो सीज़न खत्म हुआ उसमें वो चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुँचे थे और वहाँ पर वो हारे पीएसजी से। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर उनको फाइनल हर्डल पार करना है तो यहाँ पर उनको एक ऐसे ही पावरफुल साइनिंग की ज़रूरत होगी। और जहाँ तक बात है वेजेस की, आर्सेनल अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े पैकेज के साथ तैयार है एक ऑफर ऐसा प्रेजेंट करने के लिए जहाँ पर शायद विनीशियस उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर लें। बट देन अगेन मैड्रिड यहाँ पर इतनी ईजिली यहाँ पर विनीशियस को जाने तो नहीं देगी। एंड ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर विनीशियस का जो परफॉर्मेंस है मैड्रिड के लिए पिछले बीते 5 सालों में, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर विनीशियस को एक ऐसा ऑफर ज़रूर प्लेस किया जाएगा जो शायद बहुत डिफिकल्ट होगा विनीशियस के एंड से रिजेक्ट करने के लिए। लेकिन वो टीम
जिसने यहाँ पर बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीते हैं, वो थर्ड यहाँ पर बैक टू बैक चैंपियंस जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है ट्रांसफर मार्केट में। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी ओवर प्राइस साइनिंग की नहीं है ट्रांसफर मार्केट के अंदर, लेकिन यान डियामंडे को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे। नो पीएसजी का ये एक स्टेटमेंट आया है, they were asking for crazy money for a player who has potential but was playing in the Spanish second division 1 year ago. We won't break the bank because the club arrived with the fireworks. This shows where Real Madrid are right now. Damn भाई, शॉट्स ले लिए गए हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड के ऊपर। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ताने कसे जाने हैं, वो ताने कसे जा चुके हैं यहाँ पर पीएसजी के एंड से रियल मैड्रिड के ऊपर ना। लोग बोलेंगे यहाँ पर कि पीएसजी और मैड्रिड में कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रीसेंसी बायसनेस अगर आएगा तो लोग ये भी बोलेंगे कि भाई ऐसे तो देखा जाए पीएसजी के सामने मैड्रिड का कोई अभी यहाँ पर पोजीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 बैक टू बैक चैंपियंस जीत कर आ रही है आपकी पीएसजी, एंड 2 साल लगातार ट्रॉफी लेस गई है यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड, इवन विद द लाइक्स ऑफ एम्बापे, बेलिंगम, विनीशियस एंड एवरीबडी एल्स इन द टीम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पीएसजी का ये जो स्टेटमेंट है, अब ये स्टेटमेंट अगर आप ईगो पे लोगे तो आपको हर्ट होगा, लेकिन अगर आप लॉजिक लेकर आओगे इस चीज़ में तो शायद आप बोलोगे हाँ यार थोड़ा तो ओवर पे कर दिया है, क्योंकि सेकंड डिवीजन में खेल रहा था, फिर वहाँ से आरबी लाइप्जिग किया और आरबी लाइप्जिग में अच्छे नंबर्स हैं, बट क्या इज ही वर्थ रियली मोर देन 100 मिलियन? क्योंकि देखो एज पर रिपोर्ट्स यहाँ पर चाहे फब्रिजियो की हो, चाहे डेविड ऑस्टिन की हो, चाहे प्लेटनबर्ग की हो, चाहे आपके यहाँ पर जे फेलिक्स की हो, जितने भी यहाँ पर आपके रिपोर्टर्स हैं जो टियर 1 सोर्सेज हैं, वो यही चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं कि फ़ी जो है वो इन अबेंडेंस ऑफ 100 मिलियन है, दैट विल बी क्लोज टू समवेयर अराउंड 120 मिलियन। और वो जो 120 मिलियन का पैकेज है जो अभी ऑफर रखा है आपकी रियल मैड्रिड ने, एज पर फब्रिजियो वो ऑलमोस्ट डन डील है, बिल्कुल हो जाएगी भाई। आरबी लाइप्जिग को इतना पैसा कोई और दे नहीं रहा है, लेकिन वो एक डिफिकल्टी जो है वो है यहाँ पर एड ऑन्स। जो एड ऑन्स यहाँ पर आपकी मैड्रिड ने ऑफर किए हैं वो डिफिकल्ट एड ऑन्स हैं टू अचीव, और इसीलिए आरबी लाइप्जिग यहाँ पर एक गारंटेड 120 मिलियन का अमाउंट डिमांड कर रही है। मैड्रिड डेफिनेटली उस अमाउंट को पे कर ही देगी, क्योंकि यहाँ तक बात पहुँच गई है और इतना अब जो आगे बातचीत बढ़ चुकी है, तो उसके बाद ये कर पाना मुश्किल होगा कि क्या यहाँ पर अब रियल मैड्रिड अपने हाथ पीछे खींचेगी। आई डोंट थिंक वो होने वाला है, बट देन अगेन इस पर क्या पाना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद भाई ये आई थिंक जो अगली 2 रिपोर्ट्स हैं ना, सबसे ज़्यादा अजीबो गरीब रिपोर्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैं बोलूँगा बेफिजूल की, मतलब बेफिजूल की नहीं बोलूँगा, बट थोड़ी सी हार्ड टू डाइजेस्ट है कि चेल्सी यहाँ पर एक्सपीरियंस लाना चाहती है, बट जिन प्लेयर्स को वो लेकर आ रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए आई थिंक वो ज़्यादा ही ओल्ड हो चुके हैं। नॉट वेलबैक, बिकॉज वेलबैक का भाई अगर तुम देखोगे 2025 का जो सीज़न था, 24-25 का, 25-26 का, वो दोनों ही सीज़न बहुत टॉप क्लास थे, स्पेशली जो लास्ट सीज़न बीता है ब्राइटन के लिए। यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े ओकेजन्स पे गोल मारे हैं। नाउ ही वॉज समबडी जिसके रिगार्डिंग यूनाइटेड भी सोच रही थी। ऑली वॉटकिंस और डैनी वेलबैक 2 ऐसे नाम हैं जो यहाँ पर यूनाइटेड खुद अभी कंसिडर कर रही है कि भाई सेस्को के कंपटीशन के लिए, सेस्को के बैकअप के लिए या सेस्को के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर हमें अगर कोई प्लेयर लाना है तो थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर लाना पड़ेगा, और अगर वो पीएल एक्सपीरियंस प्लेयर होगा तो और अच्छी बात होगी यहाँ पर। नो डैनी वेलबैक यहाँ पर अगर तुम देखोगे उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 2027 तक है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि चेल्सी ऐसी ओकेजन पर पाउंस करने के लिए जानी जाती है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पर डैनी वेलबैक के जो नंबर्स हैं आई थिंक लियम डेलिप से बहुत बेटर है, और लियम डेलिप के केस में ये सीन है कि चेल्सी यहाँ पर लियम डेलिप को अनटचेबल नहीं मानती है। मतलब अगर अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर ऑफर आता है तो दे विल डेफिनेटली गेट रिड ऑफ लियम डेलिप। पर ऐसा बहुत सारे अदर प्लेयर्स के केस में भी है ना। लियम डेलिप के लिए यहाँ पर चेल्सी ने अच्छा खासा पैसा खर्च किया था, इप्सविच टाउन को उन्होंने भर के पैसा दिया था, लेकिन लियम डेलिप ने जेन्युइनली बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ड्रॉप की है थ्रू आउट दिस पीएल कैंपेन, नॉट जस्ट पीएल कैंपेन बट ऑल्सो इन द चैंपियंस लीग एंड अदर कॉम्पिटिशंस एज वेल। नो डैनी वेलबैक के आने से क्या होगा ना, पहली बात तो आपको एक सेंट्रल स्ट्राइकर मिलेगा जो एक पोचर सॉर्ट ऑफ अ बेसिकली प्रोफाइल को लीड कर सकता है। दूसरी चीज़, आपके पास एक प्रूवन स्ट्राइकर आ रहा है हु हैज़ प्लेड फॉर यूनाइटेड, Arsenal and now might be playing for Chelsea, and he could be the very first player in the history of Premier League जो यहाँ पर 3 मेजर क्लब्स के लिए, यूनाइटेड, चेल्सी और आर्सेनल के लिए रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब स्पेसिफिकली ये 3 क्लब्स। लेकिन उसके बाद वाली जो रिपोर्ट है ना भाई, ये थोड़ी और ज़्यादा सरप्राइजिंग है। एंड वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज चेल्सी वर्किंग ऑन जॉर्डन हेंडरसन्स फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड, CFC टॉप कंटेंडर अमंग मल्टीपल PL क्लब्स, आइंग इंग्लैंड मिडफील्डर, रेडी टू ग्रांट फ्री ट्रांसफर, एमिकेबल सिचुएशन प्लस हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन 36 ईयर ओल्ड। अब देखो सीन क्या है, अभी जॉर्डन हेंडरसन ने अपना हाथ तोड़वा लिया वर्ल्ड कप के दौरान, लेकिन अगेन वो रिकवरी हो जाएगी एंड चेल्सी को यहाँ पर मिडफील्ड में एक बैकअप ऑप्शन के तौर पे एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, बिकॉज वो रोमियो लाविया के ऊपर उतना ट्रस्ट शो नहीं कर पा रहे हैं।
राइट। एंड जहाँ तक बात है कि आपको जाना है वापस यूरोपियन फुटबॉल की तरफ, तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ी लीडरशिप ऐड करनी पड़ेगी। चेल्सी में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है लैक ऑफ लीडरशिप। गोलकीपर डिपार्टमेंट इन ट्रेंचेस है। रीस जेम्स यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई एक लीडर है, कैप्टन इस टीम के, बट अवेलेबिलिटी इशू बहुत ज़्यादा रहता है। प्लस रीस जेम्स के अलावा आप मोजेस काइसिडो का नाम ले सकते हो, जो कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप क्वालिटी होल्ड करते हैं, बट अदर देन दैट ऐसा कोई नहीं है। मतलब सेंटर बैक पे आप नाम भले ही ले लो कि ये, बट अगेन ऐसी लीडरशिप क्वालिटी अगर आपको लानी है तो आपको कहीं ना कहीं डैनी वेलबैक की तरफ या जॉर्डन हेंडरसन की तरफ। और अगेन मैं ये बोलूँगा कि ये डील मेरे समझने में थोड़ी सी अजीबोगरीब लग रही है, बट अगर मैं यहाँ पर चेल्सी करंट सिचुएशन देखूँ, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो है, कल्चरल प्रॉब्लम जो है आपके चेल्सी के अंदर, उनको एड्रेस करने के लिए ये दो डील जिस प्राइस पे आएंगी एंड बेसिकली यहाँ पर जिस वेजेस पे ये ऑफर किए जाएंगे प्लेयर्स, वो बहुत रीजनेबल होंगे। और अगर चेल्सी इन दो साइनिंग्स को करके चैंपियंस लीग में आ जाती है या यूरोपा लीग में आ जाती है, तो डेफिनेटली भाई आप बोलोगे कि हाँ इट वाज वर्थ स्पेंडिंग इतना पैसा इन दो साइनिंग्स के ऊपर। एंड अगेन भाई वी कैन ओनली बेसिकली गिव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर और नॉट दीज साइनिंग्स विल सक्सीड, बट जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस की, तो इतनी बड़ी बड़ी साइनिंग्स को हमने फेल करते देखा, और इतनी चीप साइनिंग्स को हमने यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म करते देखा है, तो दैट गोज टू शो। बट देन अगेन यहाँ पर उसके बाद अगर हम अगली रिपोर्ट पे आएंगे तो भाई सिटी ने यहाँ पर लास्ट ईयर जेम्स ट्रेफर्ड को साइन किया था ना। जेम्स ट्रेफर्ड जब आए थे तब उस टाइम पे दूर दूर तक आपके डोनारूमा का कोई सीन नहीं था क्लब ज्वाइन करने का, लेकिन फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज होती है। डोनारूमा और पीएसजी के बीच में टर्म्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। डोनारूमा अपने आप को मार्केट में अवेलेबल कर देते हैं, चेल्सी आपके यहाँ पर जो पीएसजी थी वो यहाँ पर इनको ऑफलोड करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। एंड फिर जेम्स ट्रेफर्ड जो यहाँ पर एज अ नंबर 1 गोलकीपर लाए गए थे, वो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू यहाँ पर सेकंड चॉइस गोलकीपर बन जाते हैं। नाउ ही वाज देयर विद द इंग्लैंड नेशनल टीम स्क्वाड एज वेल, एंड डेफिनेटली ही इज समबडी जो कि वर्थ स्पेंडिंग मनी है। लीड्स यहाँ पर आपकी ये डील कंप्लीट करने के बस एक कदम दूर है और कर ही चुके एक तरीके से देखा जाए तो। डील फॉर द सिटी गोलकीपर इज वर्थ 40 मिलियन पाउंड्स गारंटीड प्लस बोनसेज। तो यहाँ पर भाई सिटी ने पैसा जो खर्च किया था जेम्स ट्रेफर्ड के ऊपर उसको तो निकाल लिया है, बड़े प्यार से निकाला है, और 40 मिलियन पाउंड्स की ये डील है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पैसा आपकी सिटी ने, क्योंकि सिटी ने क्या किया था ना, सिटी का एक बायबैक क्लॉज था, तो उन्होंने वो एक्टिवेट करके जेम्स ट्रेफर्ड को साइन कर लिया था। वहीं अगर देखा जाए भाई क्या ये साइनिंग आपकी लीड्स के लिए काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल बहुत टॉप क्लास आपकी साइनिंग है, बिकॉज ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर गोलकीपर्स। आप अगर प्रीमियर लीग के अभी यंग गोलकीपर्स की लिस्ट उठा के देखोगे, ही विल स्टैंड आउट इन दैट कैटेगरी। तो हाँ मतलब ये एक बहुत अच्छी, बहुत ही सूटेबल डील है एंड फॉर ऑल पार्टीज। मतलब अगर आप लीड्स की बात करोगे तो उनके लिए अच्छी है, सिटी के लिए बात करोगे तो उनके लिए अच्छी है, एंड जेम्स ट्रेफर्ड के लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि यहाँ पर अब यूरोज आने वाला है एंड इफ ही वांट्स टू बी इंग्लैंड्स नंबर 1 बाय बीटिंग पिकफोर्ड एंड जॉर्डन हेंडरसन, ही नीड्स टू प्ले। एंड अगर वो उसको अपॉर्चुनिटी लीड्स दे रही है, ऑब्वियसली बात है, ही विल ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स। बट देन अगेन इसके बाद यहाँ पर अगर हम अगली न्यूज़ पे चलेंगे तो भाई वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। नोमा माजरूई ने वर्ल्ड कप से पहले एक स्टेटमेंट दिया था, और उस वर्ल्ड कप के दौरान इतने बार ये स्टेटमेंट डिस्कस हुआ है कि क्या माजरूई यहाँ पर चले जाएंगे यूनाइटेड को छोड़ के, इज ही गोइंग टू रिटायर एंड ये और वो। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके एमरिम का इंटरेस्ट भी जागा जब उन्होंने आपकी एसी मिलान के लिए एज अ हेड कोच, एज अ मैनेजर साइन किया कि भाई आई वांट सर्टेन प्लेयर्स फ्रॉम माई प्रीवियस क्लब, एंड उसमें एक मेसन माउंट का नाम था और एक माजरूई का नाम था। ना माजरूई इज़ अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर, एंड इतना वर्सेटाइल है कि भाई को एरिक टेन हैग ने नंबर 10 भी खिला दिया था, बट उतना भी वर्सेटाइल होना अच्छी बात नहीं होती है। माजरूई कैन प्ले एज अ राइट बैक, कैन प्ले एज अ लेफ्ट बैक, कैन ऑल्सो प्ले एज अ राइट सेंटर बैक एंड अ लेफ्ट सेंटर बैक। तो मतलब वो बैक 4 की किसी पोजीशन पे खेल सकता है, प्लस ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ CDM एज वेल, अगर आपको मेक शिफ्ट CDM खिलाना है। तो माजरूई का होना टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और जैसा माजरूई का वर्ल्ड कप बीता है उसके बाद तो यूनाइटेड इनको बेचने के बारे में सोच नहीं सकती, सोचना भी नहीं चाहिए कायदे में देखा जाए तो। माइकल कैरिक ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर पे क्लियर किया है, बट ये अब जो रिपोर्ट आई है ना, ये किसी भी तौर पे आपकी बहुत ही हाईली रिलायबल सोच नहीं है, ये बस एक रिपोर्ट है जिसको हमने सोचा कि चलो डिस्कस कर ली जाए, बिकॉज अगेन क्योंकि हमारे क्लब के रिगार्डिंग है तो इस पर डिस्कशन होना बनता है। माजरूई इस की पार्ट ऑफ द प्लान है। पता है प्रॉब्लम क्या, की पार्ट ऑफ द प्लान होने में और प्लेइंग 11 का प्लेयर होने में बहुत फ़र्क होता है। वो डिएगो डेलो हैं, वो लूक शो हैं, ऑल्दो यहाँ पर यूनाइटेड आपके अगर देखा जाए तो लुइस हॉल से भी लिंक हो रही है एंड कामाविंगा से भी लिंक हो रही है, बहुत सारे अदर प्लेयर से लिंक हो रही है। देखो चुआमेनी की जो सिचुएशन है उस पर तो मैं बस यही बोलूँगा कि चुआमेनी का आना
तभी पॉसिबल होगा जब रॉड्री की साइनिंग होगी, या फिर अगर रॉड्री की साइनिंग के बाद मैड्रिड के फाइनेंसेस थोड़े टाइट होते हैं। जहाँ तक बात है कामाविंगा की, वो तो यार पता नहीं कितने बार आ चुकी हैं रिपोर्ट्स कि मूरिन्हो पहले ही बोल चुका है कि भाई हम तुम्हें पैसा दे सकते हैं बेंच बिठा के, लेकिन तुम सोचो कि तुम्हें पैसा और गेम टाइम दोनों मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। सैलरी तो मिलती रहेगी बट गेम टाइम मत उम्मीद रखना। अब नोइंग कामाविंगा एंड हिज एज एंड जिस टीम को वो नेशनल तौर पे रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ फ्रांस, उसके लिए बिना खेले फ्रेंच नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल होगा। तो अगेन ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा आपके खुद के कामाविंगा के एंड से। उसका पहली प्रायोरिटी है कि आई वांट टू स्टे, बट देन अगेन भाई मैड्रिड के पास अगर अबंडेंस में मिडफील्डर आ जाएंगे, दे विल नॉट बी एंटरटेनिंग यहाँ पर कामाविंगा कि भाई मैं खेलना चाहता हूँ, ठीक है वो खेलो बट हम अपने क्लब में नहीं खेल सकते। अगर आपको खेलना है ना, आप लोन पे चले जाओ या फिर आप परमानेंटली सेल हो जाओ। और लोन पे आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई फीजिबल डील मिल पाएगी मैड्रिड को या कामाविंगा को, इसीलिए परमानेंट सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बट पता है एक चीज़ ये भी है कि अगर तुम इस डील को देखोगे, ठीक है ना, ये जो लुइस हॉल वाली डील है, भाई न्यूकासल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने मेजॉरिटी प्लेयर्स लूज़ कर रही है। उन्होंने ऑलरेडी टोनाली लूज़ कर दिया है। अब वोल्टेमाडे के रिगार्डिंग भी एक फेक न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी दैट वोल्टेमाडे नीड्स टू वांट्स टू लीव, क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में ना अगर तुम देखोगे तो एडी हाउ ने प्रॉपरली यूज़ किया ही नहीं वोल्टेमाडे को। प्रॉपरली क्या मतलब यूज़ ही नहीं किया, वो एज अ सब्सटीट्यूट आता था और वहाँ पर भी बहुत कम मिनट्स खेलता था। अब एंथनी गॉर्डन जा चुके हैं आपके यहाँ पर, ऑलरेडी टोनाली जा चुके, तो दो आपके की प्लेयर्स जो पिछले सीजन आपकी टीम के मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, दोज टू हैव लेफ्ट द क्लब। एंड अगला नाम ऑन द लिस्ट इज लुइस हॉल, बिकॉज लिवरामेंटो हो गए, लुइस हॉल हो गए, दोनों काफ़ी अगेन सेम तरीके से ऑपरेट करते हैं, सेम प्रोफाइल पे खेलते हैं, सेम पोजीशन पे खेलते हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ आती है कि लुइस हॉल एब्सोल्युटली समवन United are interested in. I wondered whether it is difficult to get a player out of Newcastle, or plenty have left Newcastle United this year, and that's because there's only Luke Shaw as an established left back and he played all the time last season, but going into the Champions League you need more cover there. Mazraoui can play there but you need another player there really, so that's why United are looking at a left back. अब पता है प्रॉब्लम क्या है, एंडी मिडन ने ये तो बोल दिया बट एंडी मिडन ने ये नहीं बोला कि भाई हमारे पास पैट्रिक डोरगू भी तो है। एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, पैट्रिक डोरगू को अगर तुम खेलते देख रहे हो तो तुम यकीन मानो तुम नहीं बोलोगे कि भाई नहीं हम पैट्रिक डोरगू को यहाँ पर एज अ लेफ्ट विंगर ट्रीट कर सकते हैं। ही इज समबडी हैज़ गॉट अ बेटर लेफ्ट फुट एंड यहाँ पर हो सकता है वो अच्छा कर भी जाए, बट देन अगेन जहाँ तक बात आती है कि क्या एक्चुअल में आपके डोरगू को हम लेफ्ट बैक पे खिला सकते हैं, द आंसर वुड बी नो। लेफ्ट विंग पे खिला सकते हैं, द आंसर वुड बी एब्सोल्युटली नो, बिकॉज डिफेंसिव कवर देते हैं बट बॉल प्रोग्रेशन, होल्ड अप प्ले, डिस्ट्रीब्यूशन इज लिटरली वेरी एवरेज। अब मैं बोलूँगा सर्टेन ओकेजन्स पे तो हैज़ बीन बिलो पार। तो ये एक लुइस हॉल की साइनिंग ऑफेंसिव एंड पे काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है हमारे लिए। एंड इसके बाद भाई जो अगली रिपोर्ट है वो ऑब्वियस ही बात है मार्कस रैशफोर्ड के रिगार्डिंग है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आई डोंट वांट हिम बैक, बट अब जहाँ तक चीज़ें हैं, अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू एंडी मिडन, हु इज़ अ वेरी क्लोज सोर्स विद इन द ड्रेसिंग रूम, विद इन दी अपर हायरार्की, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा इनसाइड इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। वो बोल रहे हैं कि अब 80% चांसेस दैट रैशफोर्ड विल बी रिटर्निंग बैक टू यूनाइटेड एंड विल बी प्लेइंग फॉर यूनाइटेड अगेन। अब देखो चैंपियंस लीग हम खेल रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर यूनाइटेड भी सोचे कि हम विंगर तो लेकर आ नहीं पा रहे हैं बिकॉज एनडीआई जो आपका लिंक हो सकता था वो भी सऊदी प्रो लीग जा रहा है, तो रैशफोर्ड को रख लेते हैं, विच अगेन will be a big blow to all the things that Amorim did on not the footballing side but also on the cultural side of the club. वो चीज़ें ज़रूरी थी, बट अब यहाँ पर अगर यहाँ पर माइकल कैरिक को लगता है कि भाई मार्कस रैशफोर्ड इज रिक्वायर्ड टू डू टू पुल ऑफ अ बेटर सीजन, अब इस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता। पर्सनली एज अ फैन आई डोंट वांट हिम बैक एट द क्लब, बट देन अगेन इफ माई मैनेजर वांट्स हिम एट द क्लब तो आई हैव गॉट इश्यूज, बट आई वोंट बी गोइंग अगेंस्ट हिम बिकॉज ही वॉन्ट्स अ सर्टेन समवन जिसको मैं पसंद नहीं करता करंट सिचुएशन को देखते हुए। बट भाई लास्ट रिपोर्ट हमारे आज की ट्रांसफर बुलेटिन को लेकर ये है कि बार्सिलोना अगर अल्वारेस को लेकर नहीं आ पाती है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फब्रिजियो रोमानो बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर बार्सिलोना आपके अल्वारेस की साइनिंग नहीं कर पाती है तो वो आपके जूनियर क्रूपी को लाना चाहते हैं। अब जूनियर क्रूपी इज ऑन द रडार ऑफ लिवरपूल, ही इज ऑन द रडार ऑफ पीएसजी, ही इज ऑन द रडार ऑफ आपकी बार्सिलोना। अल्वारेज आएगा तो क्रूपी नहीं आएगा, बट पता है बॉर्नमथ यहाँ पर क्लोज टू 80-90 मिलियन डिमांड करिए फॉर जूनियर क्रूपी, एंड दैट इज अ फिगर आई थिंक बार्सिलोना 2 बार नहीं 4 बार नहीं 10 बार सोचेगी कि भाई क्या बॉर्नमथ से लाएगा एक प्लेयर इतना पैसा डिजर्व करता है, क्योंकि अगेन टैलेंट है बंदे में, बट अल्वारेस से बेटर प्लेयर है क्या ये? बिल्कुल भी नहीं। अल्वारेस का एक सीजन खराब रहा है, एवरेज रहा है, वर्ल्ड कप भी एवरेज रहा था, बट क्या यहाँ पर क्रूपी जो है
वो अल्वारेस के शूज़ और स्पेसिफिकली लेवेंडोस्की का वो जो एक एब्सेंस है उसको फिल कर पाएगा, बिकॉज फिर अगर ये साइनिंग फेल करती है तो लोग बोलेंगे भाई फिर फेरान टोरेस को ही नंबर 1 रख लेते। तो इस लिहाज से देखा जाए मैं अभी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सर्टेन नहीं हूँ। ये डील अच्छी हो सकती है, बट अगर ये डील 50-60 मिलियन के आसपास होगी तो ही इस डील का सेंस बनाता है। मोर देन 60 मिलियन इट विल बी अ ह्यूज गैम्बल जो शायद बार्सिलोना लेने में 10 बार सोचेगी। बट भाई आपके हिसाब से क्या ये वाली ट्रांसफर विंडो एक्चुअल में वियर्डेस्ट ट्रांसफर विंडो है? क्योंकि हम इस विंडो में आपकी यान डियामंडे टू मैड्रिड देख रहे हैं जो शायद आज से हमने 1 महीने पहले या आज से हमने यहाँ पर 1 साल पहले सोचा नहीं होगा। विनीशियस जूनियर क्लब छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं, आर्सेनल ज्वाइन कर सकते हैं कि हमने सोचा नहीं होगा। और फिर उसके बाद चेल्सी यहाँ पर आपके लेट 30s वाले प्लेयर्स को अप्रोच करके साइन करे, जहाँ पर उनका पूरा मॉडल जो बेस रहा है पिछले 4 सालों में वो ये रहा है कि हम सिर्फ आपके यंगस्टर्स को साइन करेंगे बिकॉज उनकी रीसेल वैल्यू हमें बहुत अच्छी मिलती है। और जहाँ पर सारे क्लब आपके प्लेयर साइन कर रहे हैं वहाँ पर यूनाइटेड में सोती सी गंगा बह रही है, वो किसी को साइन नहीं करना चाहते। बस जाते जाते मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये जो डैनी वेलबेक की सिचुएशन है ना, उसके बाद आई फील ऑली वॉटकिंस पे हमें थोड़ा सा एक सीरियस अप्रोच रखना चाहिए, बिकॉज अब आपके पास ज़्यादा साइनिंग्स बची नहीं है जिनको आप अप्रोच कर पाओगे और टाइम बीतता जा रहा है तो आपके पास अब वक्त की भी कमी है कि शायद इस सर्टेन लिमिट के बाद आप इन प्लेयर्स को साइन करने के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। तो भाई जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, चाहे वो मिडफील्ड हो, चाहे वो अटैक हो, चाहे वो डिफेंस हो, क्योंकि अब सीज़न शुरू होने में महज 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी है। और अब अगर आप डिले करोगे तो आपके लिए प्री सीज़न पे ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं ट्रेन करने का, और फिर डायरेक्टली जब आप सीज़न में एंटर करोगे वहाँ पर आपकी ये साइनिंग्स बिना प्री सीज़न के शायद अच्छा ना खेल पाएँ। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप मिस्टेक वो वाली ना करो जो टेन हैग ने, जो एमरिम ने और उससे पहले आपके बहुत सारे मैनेजर्स ने की थी। एंड ये काम बेसिकली मैनेजर का नहीं है, बट ये काम मैनेजमेंट का है, और मैनेजमेंट यहाँ पर अभी भी सीरियस नज़र नहीं आ रही है मुझे। तो आपको लगती है तो बता देना। बाकी थैंक यू सो मच वॉचिंग, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो अगली स्ट्रीम के ऊपर। तब तक ध्यान रखो अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।